बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक बहुत धनी और लालची सेठ रहता था। उसका नाम धनलाल था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जितनी दौलत वह इकट्ठा करता, उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता। वह हमेशा और अधिक संपत्ति, सोना और जमीन पाने की सोचता रहता। एक दिन अचानक से धनलाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वह बहुत घबरा गया, क्योंकि उसकी बीमारी गंभीर थी। उसने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे उसके ठीक होने की उम्मीद धुंधली होती जा रही थी, सेठ को अपनी मौत का भय सता रहा था। आखिरकार उसने भगवान को याद किया। अगर आप मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दें, तो मैं आपके चरणों में 1000 सोने के सिक्के चढ़ाऊंगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। धीरे धीरे सेठ की तबीयत सुधरने लग। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उसकी लालची प्रवृत्ति फिर से उभर आई। उसने सोचा, 1000 सोने के सिक्के से मेरी बहुत सी दौलत चली जाएगी। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं 1000 आटे की गोलियां मंदिर में दूं। भगवान को क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो भक्ति का ही है। फिर क्या था, सेठ ने सोने के सिक्कों के बदले 1000 आटे की गोलियां मंदिर में दीं। कुछ दिन बीते। एक रात सेठ धनलाल को सपना आए। तुम बहुत लालची हो, लेकिन तुम्हारे लिए एक अवसर है। अगर तुम जंगल में जाकर एक विशेष स्थान पर खुदाई करोगे, तो तुम्हें वहां बहुत खजाना मिलेगा। वह सुबह उगते ही सपने के बारे में याद करता है और तैयार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। खुदाई शुरू। कुछ ही देर में उसे एक भारी बर्तन मिल। उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने सोचा कि अब तो उसकी दौलत दोगुनी हो जाएगी। खजाने जो चोरों ने वहां छुपा रखा था। सेठ जैसे ही खजाना लेकर वहां से जाने को हुआ, चोर वहां पहुंच। उन्होंने सेठ को घेर लिया। तुम हमारे खजाने के पास क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। तुम जैसे कपटी इंसान का क्या भरोसा? जो भगवान से कपट कर सकता है, वह हमसे भी धोखा कर सकता है। चोरों ने सेठ को जंगल की एक गुफा में बांध दिए। सेठ की लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बनी। सेठ धनलाल अंधेरी गुफा में बंद अपने लालच और धोखे के लिए पछताने लग। उसने भगवान को याद किया और विनती करने लगा। हे भगवान, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालो। मैंने बहुत गलती की है। मैं वादा करता हूं कि अब मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा और अपनी दौलत का सही उपयोग करूंगा। कुछ समय बाद एक तेज रोशनी गुफा में फैली और भगवान प्रकट हुए। सेठ, तुमने लालच में आकर अपना धर्म और वचन दोनों खो दिए, परंतु अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये तुम्हारा दूसरा अवसर है। इसे सदुपयोग करो। भगवान ने सेठ को गुफा से बाहर निकाल दिए। गुफा से बाहर आते ही सेठ धनलाल की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हो गया कि उसकी दौलत और संपत्ति से अधिक कीमती उसकी सच्ची भक्ति और दूसरों की मदद करने में है। उस दिन से सेठ का जीवन बदल गए। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिए।